पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो सच्ची घटनाओं पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, लेकिन अजमेर 92 का जब से ऐलान हुआ है तब से ही चर्चा बहुत ज्यादा तेज हो रही है, क्योंकि ये फिल्म 1992 में जो अजमेर स्कैंडल हुआ था उस पर आधारित है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फिल्म के जरिए जानेंगे कि अजमेर में 1992 में आखिरकार हुआ क्या था। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म के डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह, लीड स्टार कास्ट सुमित सिंह और करण वर्मा। वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप सब? और 21 जुलाई को रिलीज हो रही है अजमेर 92, तो कैसा आप लोग फील कर रहे हैं? कितनी एक्साइटमेंट है? एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा नर्वस भी है कि मतलब फिल्म को लोग कैसे लेंगे, कैसे क्या रिस्पांस मिलेगा, इन सब चीजों को सोच के थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा है। पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले ना मैं आपसे ही जानना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत ही एक वो टॉपिक है जो सेंसिटिव टॉपिक है, और ऐसी सेंसिटिव टॉपिक पर फिल्म बनाने का आइडिया आपके माइंड में कैसे आया? एक्चुअली तो किसी ने ये कहानी मुझे बताई नहीं। जब हम्म। बताई, अब मुझे भी पहले पता नहीं था, जब बताया उन्होंने तो वो सबको सुनने के बाद लगा कि नहीं, ये एक सच्चाई वाकई लोगों तक आना चाहिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। और जिस जिससे मैंने जिन लोगों से भी मैंने इस बारे में बात किया तो लोग बोलते थे नहीं, ऐसा नहीं है। और उसी अजमेर शहर में भी मैंने लोगों से पूछा कि ऐसा हुआ था क्या, तो लोगों ने मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। या बिलीव नहीं करेगी कि हम्म। कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा अजमेर में कभी हुआ था। तो फिर उसके बाद हमने इस फिल्म को बनाया। फिल्म के शूटिंग करने जब अजमेर गए, तो जब लोगों को पता चला कि मतलब एक सीन शूट करने के दौरान पता चला कि ये तो अजमेर कांड पे ये फिल्म बन रही है, तो लोग खिलाफ भी खड़े हो गए। तो मैंने उनसे वही हम्म। सवाल पूछा, आपने तो कहा था कि आप यहाँ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था, तो जब हुआ नहीं है तो फिर आप खिलाफ क्यों खड़े हो रहे हैं। तो जब ये सब कुछ जानने के बाद मतलब मुझे ये लगा कि मुझे ये बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए, और हम एक फिल्म के माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। तो बस बिल्कुल। यही सोच के हमने ये फिल्म बनाई है कि लोगों तक 92 में जो उन लड़कियों के साथ गलत हुआ, या जो तकलीफें उनको उठानी पड़ी, और आज भी जो जस्टिस के लिए फाइट कर रही है, तो हम्म। उनकी ये तकलीफ, उनकी ये बात लोगों तक पहुंचे और लोग उनके सपोर्ट में आए। तो यही सब चीजें सोच के हमने ये फिल्म बनाई, और चाहते हैं कि लोग जाएं और फिल्म को देखें। और इतना तो है कि फिल्म देखने के बाद लोग जरूर इन लड़कियों के सपोर्ट पे खड़े होंगे, जिनको आज भी जस्टिस की जरूरत है। जी बिल्कुल। क्योंकि ये किसी एक लड़की की या दो लड़कियों की कहानी नहीं है, 250 लड़कियों की वो दर्द भरी भरी कहानी है, जिसे सुनकर आज हमारी रूह कांप जाती है कि ऐसा हुआ था अजमेर में। तो जैसे आपने बताया कि लोग वहां के मान ही नहीं रहे कि अजमेर में ऐसा हुआ था। तो ऐसे जब भी कोई फिल्म बनती है ना, तो हमेशा उसके दो साइड्स आ जाते हैं। कुछ लोग उसका बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, जैसे हम, मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिसके बारे में मैंने बहुत टाइम पहले सुना था, मैंने पढ़ा था, आज मैं उसको स्क्रीन पर देखूंगी, और मैंने सोचा नहीं था कि इस पर फिल्म बनेगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसको कहीं ना कोई कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं। तो आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर थे कि इसका दूसरा पहलू भी आएगा? जी, पहले से ये पता था कि कुछ लोग खिलाफ खड़े होंगे, और वही लोग खिलाफ खड़े होंगे जिनको सच पसंद नहीं, और बिल्कुल। जो सच्चाई से भागना चाहेंगे, या जो अपने अपनी अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश करेंगे, वही इसके खिलाफ खड़े होंगे। और जो सच्चाई का साथ देंगे वो हमारे साथ खड़े होंगे। तो ये तो पता था कि जी ऐसा हो। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सच भी है। और आगे आगे मैं अब सुमित आपसे जानना चाहूंगी। आप इस वक्त टीवी का भी एक जाना माना चेहरा है, तो आपको सब जानते हैं, और इस फिल्म के जरिए बहुत सारी लड़कियों की कहानी आपके जरिए लोगों को जानने को मिलेगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको 92 में अजमेर में क्या हुआ था उसके बारे में ज्यादा नहीं पता होगा। तो सबसे पहले तो ये कि आपने इस रोल के लिए अपने आप को कैसे तैयार किया? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आपको ये स्टोरी सुनाई गई थी? हाँ जी, जब मुझे ये स्टोरी बताई गई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था इस स्टोरी के बारे में कि 92 में ऐसा हुआ था या चलता आ रहा था 86 से। कुछ नहीं पता था मुझे इस बारे में। और मेरे भी कुछ मतलब अपने यूथ को मुझे लगता है पता नहीं है, क्योंकि मैंने भी कुछ फ्रेंड से डिस्कस किया तो उनको भी नहीं पता था इस बारे में। तो नहीं मैंने पता, कहा ये बहुत तो सारे लोगों को नहीं।
बहुत सारे लोगों को नहीं पता इस बारे में, या लोग आगे कन्वे नहीं करते इन बातों को, तो हमारी यूथ को पता नहीं इस बारे में। तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि जितने लोगों को नहीं पता है कि हमारे देश की हम्म। लड़कियों के साथ ऐसा हुआ था, तो पता होना चाहिए। और हाँ, मुझे एक रेप पीड़िता का रोल निभाना था, तो मुझे लगा मुझे ये करना चाहिए। जिस हिसाब से मुझे नरेशन मिला, डायरेक्टर सर ने बताया, और हमने वर्कशॉप्स दिया, हमको उस माहौल में रखा, एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, और जहाँ पे 92 में लड़कियां जाती नहीं है कॉलेज में, मतलब कॉमन नहीं है उनके लिए पढ़ाई लिखाई, स्कूल तक पढ़ा के शादियां कर देते हैं। तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर है मेरे पापा राजू शर्मा जी, मम्मा है शालिनी कपूर जी। तो उस माहौल में रखा गया, मिडिल क्लास फैमिली शायद साइकिल से जाती है, ऐसा माहौल रहता होगा कॉलेज में। तो फिर कैसे वो ट्रैप में फंसती गई। तो आपके माइंड में जब आपको ये स्टोरी सुनाई गई, तो आपके माइंड में डबल माइंडेड तो आप नहीं हुए कि नहीं ऐसी मूवी नहीं करनी है, या पहले दिन ही आपने सोच लिया था मैंने ही करनी है ये? हाँ, मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे ये करना है, क्योंकि मेरे द्वारा उन 250 लड़कियों का दर्द सामने आएगा। तो आई वॉज वेरी श्योर। बाकी लोग तो आपको बोलेंगे अरे मत कर, अरे हीरोइन वाला, अरे ऐसा कर, रोम कॉम कर। नहीं, मुझे लगता है ये मुझे करनी चाहिए थी। आई वॉज 100% श्योर। जी। तो करण, सेम क्वेश्चन फॉर यू, आपने कैसे अपने आप को इसके लिए तैयार किया? पहली बात तो जब नरेशन मिला तो मैं एक्साइटेड था ये कॉन्टेक्ट करने के लिए कि एक रियल सब्जेक्ट है। और मैं भाग्यशाली हूँ क्यों मुझे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने का मौका मिला। और हाँ, थोड़ा सा फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जो समटाइम बोल देते हैं कि यार कुछ अलग कर सकता है, मेरी जैसी पर्सनालिटी है, कुछ रोमांटिक या कुछ एक्शन। बट पर्सनली मुझे बहुत पसंद था ये कंटेंट, और जब पता चला कि ऐसा ऐसा इतना बड़ा सब्जेक्ट है और इतना कुछ हुआ है जो भी उन लड़कियों के साथ या उन फैमिलीज के साथ, जो आई थिंक फैमिलीज और लड़कियां तो ठीक है, पूरा अजमेर शहर में वो चीज बहुत लंबे टाइम तक फेस करी है, बहुत ही ज्यादा। तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए। बहुत ही अच्छा करेक्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है एक पत्रकार का। तो और बहुत अहम किरदार है आपका। तो एक क्वेश्चन मैं आप तीनों से ही खास करके पुष्पेंद्र जी आपसे ही जानना चाहूंगी। जैसे आपने बताया ना कि अजमेर के लोग तो मान नहीं रहे थे, तो आपने जब ये स्टोरी को फिल्म को बनाना था, पूरा करना था, तो वहां पे आपने अजमेर में ही शूटिंग की। तो वहां पर आप जो वो लड़कियां थी उस वक्त, उनकी फैमिली से मिल पाए थे, उनसे इंटरेक्ट कर पाए थे, वो माने थे कि ऐसा हुआ था कुछ? देखिए मतलब एक दो लोगों से ही मिल पाए थे, और हम्म। बाकी लोग तो अभी किसी के बारे में उनको कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। आपको ये सच्चाई बता दूं, आज तक किसी को नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं, और वो फैमिलियां, वो लड़कियां कहाँ हैं। और जब उनके और नाम मैं लूंगा नहीं, जिससे मैं मिला, जिनकी जिससे बातें हुई, वो हम्म। आज भी वो कहीं ना कहीं एक जहन में बैठा हुआ है इस फिल्म के दौरान। और प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई इस फिल्म को बनाने से लेके यहाँ तक लाने में। और एक अफसोस की बात और है, जो ये मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँ, कि हम लोग आंकड़े पे जाते हैं। अगर हम्म। पेपर पे आंकड़ा 2 लिखा है तो लोग 2 मानते हैं, बट अगर वो बिल्कुल। 250 है या 1000 है तो वो नहीं मानते। बट क्योंकि कुछ उस टाइम पे ऐसा था कि चाहे वो समाज का डर हो, चाहे परिवार का हम्म। डर हो, तो हम्म। कुछ परिवार वालों ने दबाया कि सामाजिक डर की वजह से। और कुछ लड़कियां खुद भी अपने पेरेंट्स को, अपने अपने घर में लोगों को नहीं बोल पाई, और जिन्होंने बोला उन्हें डर दबाया गया ये सोच के। और जो हिम्मत करके सामने आई, तो हिम्मत करने वाले में कुछ ही लड़कियां थी जो बिल्कुल। रिकॉर्ड में है। तो मतलब अगर रिकॉर्ड में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्या उनके साथ गलत हुआ है। गलत तो हुआ ना उनके साथ, तो हम आंकड़े पे क्यों जाते हैं, ये सवाल बहुत हद तक उठेंगे भी। ठीक है, तो इससे पहले मैं ये चीज कहना चाहता हूँ। और दूसरा, जहाँ रही बात अजमेर की, तो उन्होंने हमारा परमिशन कैंसिल किया, शूट नहीं करने दिया हमें, और प्रशासन से भी हमें सपोर्ट नहीं मिला वहाँ पे। और जो कि फिल्म हमने सिर्फ लड़कियों के इमोशंस को और उनके जस्टिस के लिए फिल्म बनाई है, उनके साथ जो गलत हुआ उसके लिए फिल्म बनाई है।
ना कि हमने कुछ भी ऐसा मोटिव लेके हमने फिल्म बनाई है कि चलो ऐसा होगा तो लोग आएंगे देखने, तो बहुत मतलब प्रोपागंडा बोल बोल के हम हाइप करेंगे फिल्म को, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्योर उन लड़कियों के इमोशन और उनके साथ जो गलत हुआ उनके और उनकी जस्टिस को लेके ही ये फिल्म है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो प्रोपोगंडा बोलते हैं मैं उनको भी बोलता हूँ कि आप भी जाइए हम्म। फिल्म देखिए, तो शायद हो सकता है कि आपकी सोच बदल जाए। मैं जानना ही चाहती थी कि शूटिंग के दौरान कौन कौन सी डिफिकल्टीज आई, तो वो आपने खुद ही बता दिया कि डिफिकल्टीज तो आपको बहुत ज्यादा आई। जब किसी ने कॉपरेट ही नहीं किया, किसी ने साथ ही नहीं दिया, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आती हैं। तो उस टाइम पे 92 में अगर हम पीछे झांक कर देखें, एक नजर मारे, तो वहां पर उस वक्त टाइम ही ऐसा था कि हम अपने दिल की बात को बहुत ही मुश्किल से कोई कह सकता है। तो सुमित, एक सवाल अगला मैं आपसे जानना चाहूंगी। जैसे एक लड़की के तौर पर आप उस लड़की का रोल किरदार निभा रही हैं जो 1992 में एक पीड़िता थी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था। शूटिंग के दौरान आपको कौन सा सीन उस लड़की का करते हुए आप सोच रही थी या कर रही थी, तो उस वक्त आपको कौन सा सीन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग लगा? आपको लगा कि ये तो मतलब अगर रियल हो तो बहुत ही ज्यादा ही मुश्किल हो, आपको बहुत करना मुश्किल हुआ? जैसे सीन जहाँ पे गीता सिंह का रेप हो गया और उससे घर पे आना है, जहाँ पे हम्म। पापा से बात करना कितना मुश्किल है, और वो पहला कदम रख रही है घर पे अंदर जाना है, जहाँ माँ उसकी साइड में खाना पका रही है और बोल रही है आजा बेटा खाना खा ले, लेकिन उसका रेप हो गया है और उसे अंदर कमरे तक जाना है और कैसे जाना है क्या। तो ये सीन था, बहुत टफ था ये सीन। सो हम्म। बाकी हमारे डायरेक्टर सर ने तो प्रॉपर परफॉर्म करके दिखाया कि ऐसा दर्द होगा उसका, इतना कुछ बीता होगा उसके ऊपर, और स्टिल उसको प्रिटेंड करना है कि भाई मैं ठीक हूँ, क्योंकि वो रेडी नहीं है मम्मी पापा को बताने के लिए। उस टाइम पे मम्मी पापा को ये बताना है, यानी अपनी पढ़ाई छुड़वा देना या कुछ भी। लड़कियों की तो शादी करा देते हैं उस टाइम पे, तो वो कैसे बताएगी अपने मम्मी पापा को। तो वो बहुत टफ रहा। और जब हमने वो शूट किया, उसी दिन फिर रेप सीन भी शूट किया, तो वही मतलब ऐसे ट्रॉमेटाइज्ड हो गई थी मैं, मतलब बात नहीं कर पा रही थी किसी से, और मैं तो सिर्फ एक्ट कर रही थी। तो मैंने कहा मेरा एक्ट करने में ऐसा लग रहा है कि मेरा सच में रेप कर रहे हो आप। तो और उनके साथ तो हुआ था जो बोल भी नहीं पाई। बिल्कुल। तो मैं तो ऐसे रूह कांप गई थी मेरी कि कैसे कैसे हुआ होगा, लड़कियों ने कैसे मैनेज किया होगा, मम्मी पापा को नहीं बताया, कुछ लड़कियां सुसाइड कर लिया, कुछ लड़कियां दबा दिया बातों को, मम्मी पापा ने दबा दिया, पढ़ाई छुड़वा दिया उनका। तो बहुत टफ था। और बल्कि वही नहीं, काफी दिनों तक भी हम यही बात कर रहे थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड का किरदार निभा रही है उन्नति पांडे, शांति। तो वहां पे ऐसा होता है कि शांति का भी रेप हो गया है और मुझे उसको करना है कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, ये वो बहुत दर्द हो रहा है उसको। तो मैं जहाँ पे मेरा भी रेप हो गया है, एक फ्रेंड का भी रेप हो गया, अभी वो उसको कैसे क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। कुछ ट्रैप में फंसते गए हम लोग, फंसते गए, क्या करे कुछ नहीं समझ आ रहा। लेकिन और वो फील करना कि आपके साथ खुद हो गया है, आपकी दोस्त के साथ भी हो गया है, आप जानते हो इस बात को। और मतलब हम तो एक्ट कर रहे हैं, उनके साथ में सच में हुआ, उन लोगों ने क्या कैसे किया होगा पता नहीं। पर मुझे लगता है जो हम कर गए, जो हमने शूट किया, एक्ट किया, जो हमने फील किया, जो उस किरदारों को जी कर आए हैं, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। दिस नेशन बिल्कुल। डिजर्व टू। और आपके जो अभी बोलते वक्त एक्सप्रेशंस है ना सुमित, उन्हें देख के वो दर्द लग रहा है पता कि आपने वो शूट करते हुए कैसा फील किया होगा, कि और वो उन लड़कियों ने क्या फील किया होगा। तो बहुत ही मैंने इसके बारे में पढ़ा है काफी ज्यादा कि 1992 में क्या हुआ था। तो फिलहाल ये भी है कि ये फिल्म देखने के बाद, पढ़ने और देखने में बहुत डिफरेंस होता है ना, देख के ज्यादा बंदा अच्छे से जान पाता है कि आखिर हुआ क्या था। तो करण, अगला क्वेश्चन आपसे ही है। आपने एक पत्रकार का, एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाया है। तब जर्नलिज्म अलग लेवल की थी, आज जर्नलिज्म अलग लेवल की थी। तो कुछ सीन करते हुए कभी आपको ऐसा लगा था कि मेरे हाथ यहाँ पर बंधे हुए हैं, कि कुछ आज वाला होता ना कि खुले हाथ में कुछ और ज्यादा अच्छा कर सकता? पर्सनल आपकी हाँ। ये ना कि कुछ करते हुए अपनी पर्सनल इमोशंस निकल के बाहर आती है।
हाँ, ऐसा एक दो बार भी हुआ है, क्योंकि जैसा कि वो एक ट्रेलर में भी सीन ऐड है कि वहां अजमेर का माहौल इतना खराब हो चुका था, मतलब इस हद तक खराब हो चुका था कि अगर अजमेर में किसी लड़की की शादी होनी है तो वो फैमिली आ जाती थी रिपोर्टर के पास पूछने के लिए कि भाई ये फोटो देख के बता कहीं मेरी होने वाली बहू के साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। वो जो ट्रेलर टाइम। ट्रेलर स्टार्ट यहीं से होता है और वो बहुत ही दिल हाँ, को। राइट राइट। उस मोमेंट पे लगता है कि यहाँ फ्रीडम मिलनी चाहिए थी सामने वाले को जवाब देने के लिए, या फिर जो चल रहा है उसको खुल के दिखाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए या सपोर्ट के लिए। तो वो मोमेंट मेरे को लगता था कि यार मतलब क्या ही है, क्या हो रहा है, मतलब क्या सा अजमेर में क्या टाइम है, लोग क्या देख रहे हैं, वहां की लड़कियां क्या ही दौर से गुजर रही हैं, मतलब क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर फैमिली को बताएंगे तो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, कि समाज क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, कल को तेरी शादी नहीं हुई, फलान ढिमकान, वो मतलब फैमिली को नहीं बता सकते। पावर, हम्म। जैसा कि आपने पढ़ा ही है, पावर वाले लोग कहाँ थे, किसका सपोर्ट था, आपको पता ही है। तो बिल्कुल। पावर वाले से तो उनको सपोर्ट मिल ही नहीं सकता है। तो मतलब उस टाइम हो क्या रहा था कि लड़कियां जो आत्महत्या कर रही थी उसके पीछे भी सबसे बड़ा रीजन यही था कि कहीं से सपोर्ट ही नहीं मिल रहा था ना। अब एक लड़की है, मतलब रेप होने की तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई लड़की के साथ कोशिश भी करता है ना रेप करने की, तो लड़की सिर्फ फिजिकली हर्ट नहीं होती ना, उसकी आत्मा तक को ठेस पहुंचती है, उसका ना दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है अगर कोई रेप करने की कोशिश भी करे। तो वो वहां कभी कभार पर्सनली लगता था कि यार इतनी इतनी बड़ी चीज है तो थोड़ा और मैं खुल के और सब कुछ कर सकूं एज अ रिपोर्टर, क्योंकि रिपोर्टर कहने वाली बात है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत कुछ सोच समझ के उसके शब्द वो कैसे बोलेगा, किसके सामने बिल्कुल। कैसे आने, बहुत कुछ सोचना पड़ा उस टाइम तो बहुत ज्यादा, जहाँ मतलब किसी का सपोर्ट ही नहीं था। बिल्कुल, क्योंकि उस वो टाइम अलग था, अब टाइम बहुत अलग है। तो पुष्पेंद्र जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहूंगी। जैसे आपने बोला कि आप मेंटली प्रिपेयर हैं हर चीज के लिए, दोनों चीजों के लिए मेंटली प्रिपेयर थे, प्यार और जो क्रिटिसिज्म होगा, है ना। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब रिलीज हो जाएगी तो आप क्या उम्मीद करते हैं ऑडियंस से, पूरे पब्लिक से, कि किस तरह की डिस्कशन होगी, किस तरह का रिएक्शन आएगा, और उस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब जाएं फिल्म देखें, और फिल्म देखने के बाद जो उनकी राय बनेगी या जो उनकी सोच बनेगी, तो उसका जो सवाल हम्म। जवाब करना वो सवाल जवाब मैं करूंगा, मैं उनके सवाल का जवाब भी दूंगा। और इसके लिए मैं प्रिपेयर हूँ पूरी तरह से, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ना कुछ गलत बनाया है, ना कुछ गलत दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जस्टिस इन लड़कियों को मिले और इनके साथ सब खड़े हों, और इन लड़कियों के पेन को इस फिल्म के जरिए वो महसूस करें और सामने आए। बस यही चाहता हूँ, और इसलिए लोग जाएं और फिल्म देखें। बाकी जो सवाल जी। होंगे जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। जी, क्योंकि ये 250 लड़कियों का दर्द है, हमने डिजिट्स में उनको काउंट नहीं करना। सुमित और करण, आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं ऑडियंस? मैं स्पेशली एक बात बोलना चाहती हूँ कि उनके साथ तो रेप हो गया, लेकिन उन जिनके साथ हुआ वो उनकी पूरी लाइफ खराब हो गई है। ऑफ कोर्स उनका देखने का नजरिया, लड़कों को देखने का नजरिया, हर चीज बदल चुकी होगी। अभी भी काफी लड़कियां ऐसी होंगी मे बी जो आगे सुनेंगी ये बात, या उनको होगा कि ये चीजें चलो सामने तो आई। अम, जो हो गलत हो रहा है, जो गलत कर रहा है, लेकिन जो बाकी जो जनता है वो खड़े खड़े देखती रहती है। आपने भी काफी इंसिडेंट्स जो आजकल चल रहे हैं, लड़की को मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जनता आती है जाती है देखती है, कुछ करती नहीं है। तो उनको उनको भी साथ में खड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, इंसानियत अगर सबसे ऊपर। एग्जैक्टली इंसानियत, गलत होते हुए देख रहे हो तो आप भी तो उसमें शामिल ही हो ना। बिल्कुल। तो मैं तो ये बिल्कुल कि आप अगर देखते हैं गलत तो प्लीज साथ में खड़े रहिए, अदरवाइज आप भी तो भागीदार हैं, उस रेप के भागीदार हैं आप। जी बिल्कुल। तो करण, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि मैम यही कि हाँ, बहुत ही अच्छी इंटेंशन से मूवी बनाई गई है, बिना हम्म। किसी प्रोपोगंडा टाइप को लेकर रिलीजन को टारगेट, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा कि सुनने बिल्कुल। में आ रहा है, विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली मूवी है, मतलब आप फैमिली के साथ देख सकते हो। उन लड़कियों की जर्नी है कि उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कैसे फेस करा,
तो आई थिंक ये आप सबको जाके मूवी देखनी चाहिए और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूँ। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं पूरी के जिस इंटेंशन से आपने ये फिल्म बनाई है लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए, तो ये फिल्म और आप सबकी मेहनत है जो वो जरूर रंग लाए और लोगों को, हर इंसान को इस बारे में पता चले कि तब क्या हुआ था और उनको इंसाफ जरूर मिले। थैंक यू सो मच आपका, ये आपने हमारे साथ बातचीत की। थैंक यू सो मच।